प्यारे भक्तों, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अब हालात पागल कुत्ते की तरह हो जाएंगे। तैयार हो जाओ एक ऐसी सच्चाई सुनने के लिए जिससे तुम्हारे दिमाग की नसें सूख जाएंगी, होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइक ठोको और हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में बने रहो, क्योंकि आज जो सुनने वाले हो वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि रोज की चेतावनी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी 3 बार लिखना मत भूलना, ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे। अब दोस्तों, ध्यान से सुनो। यह वीडियो स्किप मत करना, गलती से भी नहीं, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। यमराज ने गिनती शुरू कर दी है। हाँ दोस्तों, अब वक्त करवट ले चुका है। तुम्हारी हालत उस धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर के ना घाट के। अब कोई मददगार नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक ही दिशा बची है यमराज की। उसके हाथ में कोड़ा है, आंखों में आग है, और वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेने आ रहा है। तुम सोचते हो ये मजाक है? नहीं भाई, ये काली छाया अब तुम्हारे सिर पर सवार हो चुकी है। तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे चुके हैं। जिन पर भरोसा किया वही अब खून के प्यासे बन बैठे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब जो होगा वो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो समझ जाओ, ऊपर वाला खुद तुम्हें यह संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो, क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ उनके लिए होती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। अब जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, कुछ तो बदल जाएगा। हवा भारी हो जाएगी, एक परछाई तुम्हारे पीछे चलेगी, एक आवाज धीरे धीरे कहेगी, अब तेरा हिसाब होने वाला है। और अब वो जलन एक श्राप बनकर तुम्हारे आसपास घूम रही है। तुम सोचते हो कि कोई रास्ता होगा बचने का? तो जान लो, अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सीधा निर्णय स्थल तक जाने का, जहां यमराज तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा खोलेंगे। और याद रखना, उनके दरबार में ना रिश्वत चलती है ना सिफारिश। वहां सिर्फ कर्म बोलते हैं, ना नाम, ना जात, ना धर्म, सिर्फ तुम्हारे कर्म। अब जो उल्टी गिनती शुरू हुई है वह टाइम पास नहीं है। ये वो घड़ी है जो हर टकटक के साथ तुम्हारा भाग्य बदल रही है। और जब ये गिनती 0 पर पहुंचेगी, तब कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। या तो तुम्हारा सबसे बड़ा राज उजागर हो जाएगा, या फिर तुम्हारे जीवन से कोई ऐसा इंसान सदा के लिए चला जाएगा जिसके बिना तुम अधूरे रह जाओगे। तैयार रहो, क्योंकि अगली आवाज तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर गूंजेगी और कहेगी, समय खत्म। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंपन है, ये जो घुटन है, ये जो अनहोनी की आहट है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मनों के लिए है। अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ, ऊपर वाला खुद तुम्हें यह संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, क्योंकि चेतावनी हर किसी को नहीं मिलती। वो जो तुम्हारे पीछे लगे थे, हर कदम पर कांटे बिछा रहे थे, जो तुम्हारी मुस्कान से नफरत करते थे, जो दुआ करते थे कि तुम बर्बाद हो जाओ, अब उनकी दुआ उनके लिए ही शाप बन चुकी है। अब उनके कर्मों का हिसाब होने जा रहा है। यमराज ने अपने द्वार खोल दिए हैं। यमदूत उनके घर की दहलीज पर खड़े हैं, सफेद आंखें, काली छाया, हाथों में वह लेखा जोखा जिसमें लिखा है अब हिसाब होगा। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, अब वही शक्तियां उन्हें तोड़ेंगी। जिस शक्ति ने तुम्हें बचाया था, वही शक्ति अब उनके हर गुनाह का जवाब देगी। हर चोट जो उन्होंने तुम्हें दी, अब वही चोट 100 गुना दर्द बनकर लौटेगी।
उनकी रातों की नींद छिन जाएगी। हर खिड़की से अजीब सी परछाइयां दिखेंगी, हर दरवाजे पर दस्तक होगी, और जब खोलेंगे तो कोई नहीं होगा। सिर्फ हवा में वो आवाज गूंजेगी, तेरा समय आ गया है। अब जो कंपन जमीन में महसूस होगा वो तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए होगा। जो छाया उनके पीछे पड़ी है वो रक्षा नहीं सज्जा तय करेगी। अब लाख तांत्रिकों के पास जाएं, लाख पूजा पाठ कर लें, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यह अब अंत की शुरुआत है। तांत्रिक के पास जाएं, लाख पूजा पाठ करें, पर कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का न्याय है, और इस न्याय के आगे सब बेबस हैं। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। दुश्मनों का अंत अब सुनिश्चित है। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। यमराज उनके सिर पर खड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं जब उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब जरा पीछे मुड़कर सोचो, वो कौन था जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलता था? वो कौन था जो हर बार तुम्हारी खुशियों में जहर घोल देता था? वो कौन था जो सामने मुस्कुराता था और पीछे से तुम्हारी कब्र खोद रहा था? वो कोई और नहीं, वही था तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो अपने कपटी चेहरे के पीछे नफरत की आग छुपाकर बैठा था। उसका एक ही मकसद था, तुम्हें बर्बाद करना। तुम्हारा घर उजड़ जाए, तुम्हारा कारोबार डूब जाए, तुम रिश्तों में उलझ जाओ, तुम टूटो, तुम रो। बस यही उसकी असली खुशी थी। उसने झूठ फैलाए, तुम्हारी छवि खराब की, तुम्हारे अपनों के कान भरे ताकि लोग तुमसे दूर हो जाएं, ताकि तुम अकेले रह जाओ, ताकि तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानना छोड़ दें। उसने तांत्रिकों से मिलकर तुम्हारे जीवन पर काला साया डलवाया, तुम्हारी राहों में रुकावटें डाली। कभी बीमारियां, कभी पैसे की तंगी, कभी रिश्तों में तनाव, कभी मानसिक बेचैनी। और जब तुम टूटा हुआ दिखा, वो मुस्कुराया, क्योंकि यही तो थी उसकी जीत। पर उसने कभी नहीं सोचा कि ऊपर कोई देख रहा है। उसे लगा कि उसके पापों का कोई हिसाब नहीं होगा। लेकिन अब उसकी हर चाल, हर धोखा, हर साजिश खुल चुकी है। अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है। अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। अब तुम्हारा वक्त है, और उसका हिसाब का पल। अब उसे पता चलेगा कि जिस दर्द से उसने तुम्हें गुजारा, उसी का 100 गुना दर्द उसे मिलेगा। जिस आग में वह तुम्हें झोंक रहा था, अब उसी आग में उसका घर जलेगा। जिसने तुम्हारे सपनों को रौंदा, अब उसके अपने ही सपने उसकी आंखों के सामने बिखर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, अब उसे ऐसा धोखा मिलेगा कि वो जीवन भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अब उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू होंगी। हर बात पर झगड़े, बिना वजह बीमारियां, पैसों की किल्लत, और एक ऐसी छाया जो उसके हर कोने में घूमेगी पर उसे चैन नहीं लेने देगी। अब वो समय आ गया है जब मेरे दुश्मन का पाप उसके सिर पर भारी पड़ने वाला है। अजीब सी आवाजें, डरावने साए, दीवारें खुद गवाही देंगी कि वहां कुछ बहुत भयानक घट रहा है। बिना वजह बल्ब फूटेंगे, रसोई में बर्तन गिरेंगे, बच्चे बेवजह रोएंगे, बड़े लोग सदमे में चले जाएंगे, और उसकी बीवी, वो तो पहले हंसेगी फिर अचानक चिल्लाएगी, क्योंकि अब वहां कोई छायामीन आ चुकी होगी जो उसका चैन छीनने आई है। जिसने तुम्हारी मां के स्वास्थ्य से खेला, अब उसकी मां की तबीयत हर दिन बिगड़ेगी। डॉक्टर कहेगा कोई मेडिकल वजह नहीं दिख रही, ये ऊपरी असर है। जिसने तुम्हारे रिश्तों में जहर डाला, अब उसके अपने ही उससे टूट जाएंगे। जिस बेटी के सपनों में वो पलता था, उसका रिश्ता टूट जाएगा। जिस बेटे पर गर्व करता था, वो रास्ता भटक जाएगा। और ये सब सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो न्याय का असली निर्णय बाकी है। अब उसके घर में अंधेरा नहीं, श्मशानी सन्नाटा पसरेगा। दोपहर में ही रात जैसी अनुभूति होगी। कुत्ते भौंकेंगे, कौए कांव कांव करेंगे,
और जब वह सोएगा, हर रात सपने में वो दौड़ता रहेगा। यमदूत उसे घसीटते रहेंगे। ये वही दंड है जो ब्रह्मांड खुद देता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष आत्मा को रुलाया है। उसने तुम्हारी पूजा का अपमान किया। अब देवी काली की तीसरी आंख खुल चुकी है। अब उसका बचना असंभव है। अब उसके पापों का लेखा जोखा यमराज के हाथों में है, और वो दिन दूर नहीं जब वो खुद कहेगा, काश मैंने किसी के साथ बुरा ना किया होता। अब ध्यान से सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है, ना बदला लेना है, न गुस्से में कुछ कहना है, न उनके जैसा बनना है। बस शांत रहना है, क्योंकि जब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो वो तुम्हारे सुकून को तोड़ने की कोशिश करता है। पर तुम अपने उस सुकून को भी मत छोड़ो। ईश्वर ने सब देखा है, हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, हर वो अन्याय जो तुमने सहा, हर वो धोखा जो तुम्हारे अपने कहे जाने वालों ने दिया। अब जवाब देगा ईश्वर खुद। आपको बस मन कर्म पर ध्यान देना है। सत्य बोलिए, भला सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए। हर दिन हर पल अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए, क्योंकि अब लड़ाई तुम्हारी नहीं है। अब ये लड़ाई उस शक्ति की है जो तुम्हें अपना मानती है, जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगी, जो हर कदम पर ढाल बनकर खड़ी रहेगी। तुम्हारे दुश्मन सोचते हैं कि तुम हार मान चुके हो। उन्हें नहीं पता तुमने मामला ईश्वर को सौंप दिया है, और जब इंसान नहीं खुद भगवान बदला लेते हैं तो वहां आवाज नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है उस खास ज्योतिषीय संकेत को जानने का जो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। ध्यान दीजिए, यह कोई आम दिन नहीं है। यह दिन उन चुनिंदा लोगों के लिए आया है जिनके कर्मों का फल अब मिलने वाले हैं। आज का दिन आपको एक चेतावनी दे रहा है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले 3 बार सोचिए, क्या जो आप सोच रहे हैं वो सही है? कहीं आप किसी भ्रम में तो नहीं फंस रहे? इस समय कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है, और वो धोखा आएगा अपनों से, उनसे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आज आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, इस परीक्षा में वही पास होंगे जो शांत रहेंगे, जो अपने क्रोध को निगल लेंगे और अपने धैर्य पर विश्वास रखेंगे। कई लोग आज पुरानी गलतियों की सजा भुगत सकते हैं। कोर्ट कचहरी, विवाद, झगड़े ये अचानक सामने आ सकते हैं। धन संबंधी मामलों में भी उठापटक हो सकती है। अगर कोई धन रुका हुआ है तो धैर्य रखें, क्योंकि संकेत दे रहा है आने वाला समय धन की वर्षा लाने वाला है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो लालच नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। सिरदर्द, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब ऊर्जा परिवर्तन के संकेत हैं। आपके शत्रु आज भी सक्रिय हैं। वो आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, लेकिन डरो मत। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो ईश्वर से जुड़ा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम अभी तक ये सुन रहे हो तो समझ लो ऊपर वाला तुम्हें खुद ये संदेश दिलवा रहा है। तो देर मत करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो, क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ उनके लिए होती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। अब जानिए आज का खास ज्योतिषीय संकेत क्या कहता है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो तुम उन चुनिंदा लोगों में हो जिन्हें ऊपर वाले ने चेतावनी के साथ साथ रक्षा का वचन भी दिया है। अब सुनो खास उपाय। अगर तुम चाहते हो कि शत्रु तुम्हारे सामने घुटनों पर आ जाए, तो सुबह उठते ही अपनी हथेलियां देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो। याद रखो, ये हथेलियां अब सिर्फ मेहनत नहीं, चमत्कार करेंगी। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करो, क्योंकि जल्दबाजी का फैसला लाभ नहीं हानि देगा। घर के कोने में पड़ा कबाड़ आज हटा दो। वहीं से निकलती है नकारात्मक ऊर्जा और वहीं से तुम्हारे दुश्मन ताकत पाते हैं।
अगर तुम केस या मुकदमे में फंसे हो तो ध्यान दो, सत्य की जीत देर से होती है पर पूरी ताकत से होती है। आज का भाग्य संकेत कहता है अब उनके रिश्ते टूटेंगे, उनकी उम्मीदें बुझेंगी। जिसने तुम्हारी पूजा तपस्या का अपमान किया अब उसका विनाश तय है। अब देवी काली की तीसरी आंख खुल चुकी है, अब उसका बचना असंभव है। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, न बदला लेना है, न क्रोध करना है, न उनके जैसा बनना है। बस शांत रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। याद रखो, जब भगवान बदला लेते हैं तो आवाज नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं। अब लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब लड़ाई उस शक्ति की है जो तुम्हारे साथ है। अब वक्त आ गया है, अपने कर्मों की मशाल जलाए रखो, अपने आत्मबल पर भरोसा रखो, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो एक बार जोर से कहो, हर हर महादेव, जय बाबा।